Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. बग बाउंटी बग बाउंटी बग बाउंटी, क्या है ये बग बाउंटी? क्यों है ये बग बाउंटी? इमेजिन आप अपने घर बैठे अपने बेस्ट कंफर्ट में लाखों कमा रहे हैं जस्ट एज अ फ्रीलांसर, सिर्फ बग हंटिंग करके। अपनी लाइफ के आपको सिर्फ कुछ चंद घंटे देने हैं और आपको सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढने हैं, बस फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है हजारों लोगों की। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना यार, घंटों में लाखों रुपए। लेकिन इतना आसान होता तो आज कितने लोग लखपति होते। खैर, ये सब मैंने आपको 3 साल पहले भी बताया है कुछ ऐसे ही एक वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरे ओल्ड वाइब्स चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन 2022 में क्या रोड मैप है बग बाउंटी का, डिटेल में समझाओ, डिटेल में बताओ यार। तो आ गया हूं मैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है बग बाउंटी, क्या करना पड़ता है, किस टाइप की होती है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, सब कुछ एक जगह। तो आइए शुरू करते हैं। तो बग बाउंटी समझने से पहले हमको बग क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने इंटेंडेड बिहेवियर से अलग बिहेव करे जस्ट बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट की, लाइक आपको जहां पर ABCD डालना है आप वहां पर स्लैश डाल रहे हो या एम्परसेंड डाल रहे हो, तो वो इंटेंडेड नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इनपुट। या कभी फॉर एग्जांपल गेट पैरामीटर में इनपुट चाहिए तो आप हेडर में डाल रहे हो या पोस्ट डेटा में डाल रहे हो। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से हमको उस प्रोग्राम को टेम्पर करना है, ये हमारा मकसद है, ताकि उसमें कोई इशू क्रिएट हो सके अपने बिहेवियर से अलग। तो यूजर किसी भी टाइप का इनपुट कहीं भी कर सकता है ना। तो अगर आपको नेट पिकिंग की आदत है या मतलब आपको दूसरों में गलतियां ढूंढने की आदत है, आपको अच्छे से आता है, तो आप ये चीज अच्छे से कर पाओगे। जस्ट किडिंग। अगर आपको सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन दे दिया जाए, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक वो वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप विंडोज एप्लीकेशन, और अगर आप उसमें कुछ ऐसा इशू ढूंढ सकते हो, इशू या बग ढूंढ सकते हो जिससे उसके ओनर या उसकी कंपनी या उसके यूजर्स को किसी भी टाइप का लॉस हो, वो मोस्टली फाइनेंशियल या रेपुटेशनल लॉस हो सकता है, जिनको मतलब जिस बग को आप उसके ओनर को रिपोर्ट करोगे, उसके ओनर को रिस्पॉन्सिबली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करोगे, और अगर वो बग वैलिड होता है कंपनी के अकॉर्डिंग, तो वो आपको रिवॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंगली। वो डिपेंड करता है कि उस बग की सीवियरिटी या कितना खतरनाक बग ढूंढा है आपने। तो वो रिवॉर्ड बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उस बग से सिर्फ फ्रंट एंड चेंज हो रहा है, लाइक क्लाइंट साइड अटैक है, तो उसका रिवॉर्ड कम होगा। या जिस बग से बैक एंड ही कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, लाइक RCE, तो उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। लाइक यहां पर अगर मैं शुगर कोड करके बताऊं तो $100K तक के भी रिवॉर्ड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ठहर जाओ, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊं, उसके बाद रियलिटी बताऊं, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि ये इतना आसान नहीं है जितना मेरे बोलने से लग रहा है। मैंने खुद किसी ज़माने में बग बाउंटी स्टार्ट करी थी और 8-10 वैलिड बग्स मिलने के बाद मैंने छोड़ दी। और वो भी जब मुझे पहला बग मिला था, 1 महीना हंट लगातार करने के बाद मिला था, स्पेंड करने के बाद। सो आई मीन कि आपको पेशेंस रखना होगा। किसी को बहुत जल्दी बग्स मिल जाते हैं 1-2 दिन में भी, किसी को मिलते ही नहीं है महीनों में भी। तो ये सब आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है, जो आपको डिटर्मिनेशन ऑन कंसिस्टेंसी से ही आएगा। सो टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ये फील्ड काफी क्राउडेड है, काफी कॉम्पिटिटिव है आज की डेट में। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उससे तो ज्यादा ही है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा लोगों को अपनी बाउंटी शेयर करते हुए सोशल मीडिया पे। तो बाउंटी क्या होती है? वही रिवॉर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था, जो रिवॉर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब कंपनी जो भी आपको पे करे एज अ कंपेंसेशन, लाइक डिस्काउंट कूपन हो सकते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स हो सकते हैं, और स्वैग्स हो सकते हैं, आपको टी-शर्ट्स वगैरह मिल सकती है, मग्स वगैरह जो भी होते हैं। तो जो मेन रिवॉर्ड होता है इसके अलावा वो तो रियल मनी ही होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको हॉल ऑफ फेम्स भी मिलते हैं, लाइक जिस कंपनी में आपने बग ढूंढा वो अपनी मेन वेबसाइट पे आपका नाम मेंशन करेगी अलग से, टू ऑनर यू फॉर सिक्योरिंग देयर प्रोडक्ट। तो ये काफी गर्व की बात होती है। वेल, अगर आप परसिस्टेंट रह सकते हो, क्रिएटिव माइंड के साथ लॉजिकल थिंकिंग करके फोकस कर सकते हो, तभी इस वीडियो को इससे आगे देखना, वरना अभी छोड़ दो। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बग बाउंटी सीखना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब कंप्यूटर साइंस में क्या क्या आना चाहिए आपको। तो नॉन टेक वाले भी बहुत हैं इस फील्ड में, मैं बता दूं, और काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10th और 12th में CS ही लेना है, बस ये सब अच्छे से करो जो मैं अभी बताने वाला हूं।
सबसे पहले है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी बेसिक्स। अब मैं ये बोलता हूं तो बोलते हैं लोग सर कितना पढ़ें, मतलब कितना तक आना चाहिए बेसिक्स में भी। तो जो सीएस वाले हैं उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ लेते हैं। जो नॉन सीएस वाले हैं उनको ये इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप ये समझो कि कंप्यूटर होता क्यों है, क्या काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वर्किंग क्या होती है उसकी, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों इंटरैक्ट कैसे करते हैं, कर्नल और ओएस में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या है, ओएस इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज और लिनक्स, नेटवर्क कैसे सेटअप करते हैं, फाइल सिस्टम के साथ काम कैसे करते हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और कहां से पढ़ सकते हो, आपके पास कोई इश्यू नहीं है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, कुछ भी कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, एक कोर्स में भी आपको मिल जाएगा। कॉम्टिया का एक कोर्स है A+ नाम से, तो उस लेवल तक ही आप ले लो तो वो मोर देन इनफ है, उससे सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसका आपको अगर कंटेंट मिल जाए तो आप ले सकते हो, बस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो पहले बेसिक्स क्लियर करो, आपकी एक नींव बनेगी, एक बेस बनेगा, तभी उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाओगे ना। तो पहले कंप्यूटर खुद यूज करना सीख जाओ, उसके बाद दूसरों के कंप्यूटर में घुसना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये सीएस और नॉन सीएस दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो पिछले बार जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया था उस टाइम पर मैं नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहा था पढ़ाना अपने चैनल पे, कंप्लीट नहीं था। लेकिन आज के डेट में वो कोर्स कंप्लीट है मेरे ही चैनल पे, मेरी ही नेटवर्किंग प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो। उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरा जो OSI मॉडल है, TCP IP मॉडल है, वो आप पढ़ोगे, वो मॉडल आपको लाइफ टाइम काम आएगा, तो उसको दिमाग में बैठा लो। उसमें जो इंपॉर्टेंट लेयर्स आपको पढ़नी है उस मॉडल में, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों लेयर थरो करनी है। और एक लेयर होती है डेटा लिंक, वो बेसिक पढ़ लो। फिजिकल लेयर की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। नेटवर्क लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट IP एड्रेसेस, उसके बाद ICMP, ARP, ये सारे होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP और पोर्ट नंबर्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन लेयर, उसमें पूरा इंटरनेट आता है, लाइक इंटरनेट कैसे काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, सर्वर्स कैसे रेंडर करते हैं, HTML क्या होता है, ये सब। तो मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट में जब google.com लिखता हूं अपने ब्राउजर में, तो बैकएंड में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं सीक्वेंशियली, जिससे मुझे आखिरी में अल्टीमेटली गूगल का पेज खुला हुआ मिलता है। ये सारे जो पूरा प्रोसेस है, वो पूरा वर्कफ्लो आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जो DNS कॉल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, और जावास्क्रिप्ट रेंडर कैसे होता है पेज में, TLS हैंडशेक कैसे होता है, ये सब। तो यू गॉट द पॉइंट। लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड का कनेक्शन कैसे होता है HTTP प्रोटोकॉल में, लाइक ब्राउजर की डेटा सर्वर तक पहुंचती कैसे है, उसके मेथड्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, सेशंस और कुकीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये सब पढ़ना है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्किंग पढ़ो। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ये कर्नल पर डिपेंड करता है कि एक OS काम कैसे करेगा, लेकिन आज के डेट में हमारे पास सिर्फ 2 मेन OSs हैं जो पॉपुलर हैं, विंडोज और लिनक्स। विंडोज तो खैर सब हर कोई यूज करता है, तो उसमें कंप्यूटर बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन हर कोई सिस्टम एडमिन लेवल की पढ़ाई नहीं करता ना उसमें, लाइक सर्वर्स कैसे बनाए, यूजर्स कैसे बनाए, ट्रबल शूट कैसे करें एरर्स को, वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाए, ये सब हमको पढ़ना है। फिर आता है लिनक्स। ये नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं, ये डेवलपर्स और सिस एडमिन्स ही मोस्टली यूज करते हैं। वेब सर्वर्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला OS लिनक्स ही है। और आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको CS में आना है तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी काम करने वाले हो, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है, फ्लेक्सिबल है और रोबस्ट है। तो अगर आपको सीखना है तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करो, नीचे से, लाइक यूबंटू से स्टार्ट करो। आप पहले खुद सीख लो, पहले लिनक्स यूज कैसे करते हैं, कैसे सब चीजें से एडमिन लेवल पे करते हैं। उसके बाद आप एक पेन टेस्टिंग स्पेसिफिक लिनक्स OS पे आ सकते हो, लाइक काली, पैरट, आर्क। लेकिन आप यूबंटू में भी सारा काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, किसी भी लिनक्स में हो जाएगा, सब सेम ही होते हैं लगभग। लेकिन बस आपको उसमें टूल सेटअप करने पड़ेंगे, कन्फिग करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा। और लिनक्स एक हैकर फ्रेंडली OS है, जो अटैकिंग मशीन होती है ना आपकी, बहुत ही तगड़ी बन सकती है लिनक्स में। और एज एन अटैकर सोच के देखो, हाईली कस्टमाइजेबल एनवायरनमेंट आपको चाहिए, तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ अटैक्स में ना आपको कॉल बैक सेटअप करने पड़ते हैं, आपको लिसनर सेटअप करना पड़ता है अपने अटैकिंग मशीन में, ताकि आपको रिवर्स कनेक्शन मिल पाए। तो इन सब चीजों के लिए ये पढ़ना जरूरी है, तो लिनक्स काफी अच्छे से कर लो। चौथी चीज है कमांड लाइन। अगर आपके लिए लुक्स मैटर करते हैं ना, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, सीरियसली। क्योंकि अगर आपको गूगल वाला हैकर बनना है ना, तो आपको CMD या कमांड लाइन यूज करना आना चाहिए। आपको कमांड्स देने हैं डायरेक्टली कर्नल को। अब हर कमांड के लिए, हर यूज केस के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ है, हजारों यूज केस होते हैं। आप हर टास्क ऑटोमेट कर सकते हो शेल कमांड्स देके। डेवलपर्स को आदत होती है इसकी, क्योंकि वो पढ़ते हैं। कोई भी टूल इंस्टॉल कर लो रिपोजिटरी से डाउनलोड करके, और फिर रन कर लो। और हजारों कस्टमाइजेशंस अनलिमिटेड होते हैं। आपको चाहे ब्रूट फोर्स करना होगा, आपको चाहे किसी फाइल में आउटपुट सेव करना है, किसी फाइल से इनपुट लेना है, या किसी एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड में देना है, बहुत कुछ होता है यार। तो लिनक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें टर्मिनल बोला जाता है, टर्मिनल या शेल बोल सकते हो आप। और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो उसमें कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट
और या पावर शेल बोलते हैं विंडोज में। काम वही है दोनों में, बस सिंटैक्स और एपीआईज और इंटरफेसेस अलग हैं। अब पांचवी चीज है प्रोग्रामिंग। कभी ना कभी तो सीखोगे यार। देखो पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना कि बिल्डिंग बनी कैसे है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, बेस कितना स्ट्रांग है, कितने डोर्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, सीसीटीवी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का इन एंड आउट वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आर्किटेक्चर। तभी आप ये प्लान बना पाओगे ना कि कैसे अंदर घुसना है, लाइक कौन से डोर से घुसना है, सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड्स को बायपास करके पूरा प्लान बना पाओगे आप। तो सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग से ही बनते हैं। एज अ बिगिनर इसकी कोई डाई हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका नेटवर्किंग और इंटरनेट क्लियर है तो। लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल के बग्स ढूंढने हैं ना तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप सी से स्टार्ट कर सकते हो। तो सी एक लो लेवल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके प्रोग्रामिंग के रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल से बात करने देता है आपको। अगर आपको जल्दबाजी है, जल्दी सीखना है, तो आप पाइथन से सीख सकते हो अपना काम करने के लिए। बस उसमें उतना डीप नहीं जा पाओगे क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा काम करने देता नहीं है, वो खुद ही सब काम कर लेता है, आपको हार्डवेयर से डायरेक्टली बात करने नहीं देता है। तो सी से स्टार्ट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बेस स्ट्रांग होगा, और पाइथन से स्टार्ट करोगे तो टाइम कम लगेगा लेकिन बेस उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो यू डिसाइड। वैसे अगर आपको पाइथन सीखना है तो मैंने पूरा कोर्स डाला हुआ है यूट्यूब पे। एक पाइथन की एक वीडियो है 9 घंटे की है शायद, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, पूरा कोर्स है। तो अब यहाँ पे पाइथन सीख गए आप, अब आपको वेबसाइट्स पे पेन टेस्टिंग करनी है ना, तो आपको उसकी लैंग्वेजेस या जो वेबसाइट बनी कैसे है वेबसाइट्स, वो सब सीखना पड़ेगा। तो वेबसाइट्स बनती हैं बेसिक HTML में, जो कि हम बचपन से सीखते आते हैं, वो तो बहुत बेसिक है, आप सीख ही जाओगे, उसको सीखने की भी अलग से जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहां पर लॉजिक आता है, लाइक जावास्क्रिप्ट, HTML का ड्राइवर है वो, तो जहां लॉजिक आया वहां पर अटैक्स भी हैं। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तो इसको अच्छे से कर लो, बेसिक लेवल पे कर लो जितना मैंने बताया हुआ है। लाइक जावास्क्रिप्ट पे भी मैंने कोर्स बनाया हुआ है, काफी साल पहले का है, लेकिन उससे आप सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट, तो मेरे चैनल पे ही है, वो मिल जाएगा आपको। फिर बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं यूज होने वाली, जो कि आप पूरी सीख भी नहीं पाओगे, स्टार्टिंग में पूरी सीखनी भी नहीं है। तो शुरू में PHP सीख लो, जिस पे मैंने कोर्स बनाया हुआ है यूट्यूब पे, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसको भी पढ़ सकते हो वहां से। MySQL भी इंक्लूडेड है उसमें। लेकिन और भी होती हैं लाइक जावा, .NET और पाइथन भी यूज होता है। खैर तो वो तो पाइथन तो जनरली भी पढ़ना ही है, तो वो पढ़ लेना। बाकी इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, प्रोग्रामिंग पे उतना ज्यादा फोकस मत करना इस पे, मतलब ऑन द गो भी पढ़ सकते हो करते करते। खैर ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, अब इनको कौन पढ़ाएगा वो भी तो बताओगे ना। खैर जो मोस्टली चीजें हैं वो तो मैं ही आपको बता दूंगा, और मैंने काफी रिसोर्सेज पहले भी शेयर किए हुए हैं इसके ऊपर। तो जो मुझे अच्छे लगते हैं, पहले फ्री वाले रिसोर्सेज ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि शुरू में आप फ्री से ही पढ़ो जितना हो सके। क्योंकि पॉइंट ये है कि फ्री वाले रिसोर्सेज बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो आप उनको खुद से एक्सप्लोर करके रिसर्च करके पढ़ोगे तो आपकी सेल्फ लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे आप। ये स्किल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेड भी बताऊंगा, वो भी अच्छे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बुक्स आर द बेस्ट रिसोर्स टू स्टार्ट विथ, लेकिन रियलिटी में हमको भी पता है कि बुक्स पढ़ना काफी टाइम टेकिंग होता है और बोरिंग होता है। तो लेकिन यही चीज आपके कंफर्ट जोन में नहीं है। जो रियल एसेंस होता है ना किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, वो बुक से ही आता है। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए वो टॉपिक। आप उससे स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद आप इवेंचुअली स्विच करो बुक्स पे ही, क्योंकि जो रियल में नॉलेज होती है, जो इन एंड आउट्स होते हैं टॉपिक्स के, बहुत डीप में बुक में ही आपको पता चलेगा। एक और रीजन है इसका कि रीडिंग की हैबिट लोगों में नहीं है। वो ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, इट्स गुड, इट्स फाइन, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन बुक्स पढ़ने से क्या है, आपकी थिंकिंग वैसे होती है, आपका दिमाग खुलता है, आपके पास नए नए आइडियाज आते हैं, और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। मैं आपको सारी बुक्स की नाम नहीं बताऊंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा उनका। तो जो भी मैं बताऊंगा सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरी मत करना, आराम से पढ़ना। जो सीक्वेंस होगा मैं उसी सीक्वेंस पर डालूंगा प्रायोरिटी के हिसाब से, जो आपको पढ़नी चाहिए अपना टाइम लेके पढ़ लेना। बाकी रिसोर्सेज तो हर जगह मिल जाएंगे, आपको भरे पड़े हैं। आप एक जगह घुसोगे तो आपको हर जगह से पढ़ने का मन करेगा, लेकिन ये रियलिस्टिक है क्या? नहीं। तो आपको हर प्लेटफॉर्म ट्राई करना है। शुरू में हर प्लेटफॉर्म ट्राई करो, जिस भी प्लेटफॉर्म का कंटेंट आपको इंटुइटिव लग रहा है या टू द पॉइंट लग रहा है, उसको ही कंटिन्यू करो आगे। नैरो कर लो अपने चॉइसेस को, और उस बंदे या बंदी जो भी बता रहा है उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बता रहा है तो सही ही बताएगा और अपने एक्सपीरियंस से बताएगा। इसके बाद आते हैं राइटअप्स। राइटअप्स सुन के दिमाग में एक ही शब्द आता है, मीडियम। तो लोग जो भी अच्छे अच्छे बग्स फाइंड करते हैं वो अपनी मेथोडोलॉजी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने फाइंड किया, क्या अप्रोच था उनका, तो बहुत आइडियाज मिलते हैं आपको। तो बस एक कंसिस्टेंसी बना लो यार, एक हैबिट बना लो कि एक राइटअप एटलीस्ट मुझे एक दिन में पढ़ना है।
चाहे वो सोने से पहले हो, चाहे रूम में, चाहे बाथरूम में, चाहे ट्रैवलिंग कर रहा हूं, कुछ भी एक हैबिट बन जाएगी आपकी। हैकर1 की एक्टिविटी फॉलो करना मत भूलना, जो भी रिपोर्ट्स डिस्क्लोज होती हैं पब्लिकली आफ्टर वर्किंग ऑन इट, वो सारी भी आप पढ़ सकते हो। वो भी राइटअप के जैसी ही होती है, रियल बग रिपोर्ट होती है वो। इन्फोसेक राइटअप्स का एक अलग से डोमेन है, दैट इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर। और बाकी हैकिंग आर्टिकल्स के आर्टिकल्स और ब्लॉग्स आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, ये भी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं मैं, काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं। बकराउड के भी ब्लॉग्स होते हैं उसकी वेबसाइट पे, वो भी फॉलो कर सकते हो। अब अगर फोरम्स की बात करूं तो काफी अच्छे फोरम्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक रेडिट पे नेटसेक है, वेब सिक्योरिटी सब रेडिट है, ये है। बाकी हैकर1 और बकराउड के डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का भी है वैसे तो, वो भी कर सकते हो। अब अगर ऑफिशियल वेबसाइट्स की बात करूं जहां पर आपको ट्रस्ट वर्दी और ऑफिशियल कंटेंट मिलेगा, वो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जो सीरियसली फॉलो करना चाहिए ना, वो है OWASP और PortSwigger। OWASP टॉप 10 की पूरी इन्फो उनके वेबसाइट पर मिल जाएगी, लाइक अटैक डिस्क्रिप्शन, हाउ टू परफॉर्म मिटिगेशन, ये सब कुछ। और उसकी एक बुक भी है OWASP टेस्टिंग गाइड, जो आप पढ़ सकते हो। बाकी जो PortSwigger है ना, वो सीरियसली लेने को बोलूंगा मैं, क्योंकि मैंने खुद का कोर्स भी उसके रेफरेंस से बनाया हुआ है। PortSwigger वेब सिक्योरिटी एकेडमी के रेफरेंस से अपना कोर्स बनाया हुआ है मैंने, और इतनी टू द पॉइंट, इतनी प्रिसाइज एक्सप्लेनेशंस है ना उसकी साइट पे कि आपको कुछ घंटों में ही पूरा अटैक सिखा देंगी। लाइक मजे की बात यह है कि उन्होंने लैब्स भी दिए हुए हैं हर टाइप के अटैक के लिए। उनके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप पहले थ्योरी पढ़ो, उसे समझ के फिर आप लैब सॉल्व करो। अगर आपसे लैब सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो, ऐसे तो सीखोगे ना आप। सो प्लीज यूज PortSwigger एकेडमी एज योर प्राइमरी रिसोर्स फॉर लर्निंग बग बाउंटी। और अगर आपको वीडियो से समझ में आता है क्विक रेफरेंस के लिए या सिंपल भाषा में समझने के लिए, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल्स भी रेकमेंड कर सकता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब इंग्लिश चैनल्स की बात करें तो इनसाइडर PhD, इनकी API हैकिंग काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बाकी सारे बग्स भी काफ़ी स्ट्रांग है इनके टेक्निकली। और फिर आता है स्टॉक, अगर आपको अच्छे वाइब्स चाहिए, मोटिवेशन चाहिए सीखने के लिए, तो ही इज द वन। बग बाउंटी रिपोर्ट्स एक्सप्लेन्ड, ये जो रिसेंटली डिस्क्लोज होते हैं बग्स, उनको एक्सप्लेन करते हैं उनकी रिपोर्ट्स को। तो बिगिनिंग में थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि रियल वर्ल्ड में बग्स मिल कैसे रहे हैं। आप एक स्टेज पे आ जाओगे तो इसको अच्छे से समझ जाओगे। और भी चैनल्स हैं लाइक विकीली, हैकिंग सिंप्लीफाइड, पॉन फंक्शन, एक्सेस रैट, लाइव ओवरफ्लो, जेडविंक, और भी बहुत सारे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अब हिंदी चैनल्स की बात करें तो हिंदी में काफ़ी कम चैनल्स हैं बग बाउंटी के लिए जो रियल कंटेंट देते हैं आपको। लेकिन कुछ चैनल्स जो मेरे दिमाग में आते हैं, मतलब बग बाउंटी सुनते ही, कि सबसे पहले है स्पिन द हैक। बहुत मेहनत करता है ये बंदा, रेगुलरली वीडियोस डालता है, तो जाओ फॉलो करो इनको। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए बग बाउंटी में, गो एंड सब्सक्राइब टू स्पिन द हैक। और एक और चैनल है प्रतीक डैबी, ये रिसेंटली वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो पहले से कंटेंट पड़ा हुआ है इनके चैनल पे वो काफ़ी बेनिफिशियल है बिगनर्स के लिए, तो इनको भी जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो कर लो। इसके अलावा एक और कैटेगरी है अलग से, जो कि आपको अपडेटेड रहने में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपका ट्विटर में अकाउंट नहीं है अभी तक, तो जाके बनाओ, अभी ही वीडियो को पॉज करके ट्विटर पे अकाउंट बना के आओ, जाओ। सारे अच्छे बड़े बड़े रिसर्चर्स वहीं पे हैं, आप कहाँ पे हो? आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है 0 डेज की, पैचेस की। लोग भी अपनी मेथोडोलॉजी शेयर करते हैं, कैसे उनको बग मिला, क्या रिसोर्सेज हैं, खुद के नोट शेयर करते हैं, रिसर्च शेयर करते हैं, खुद के नोट शेयर करते हैं क्रिटिकल से क्रिटिकल बग्स के। तो इन्फोसेक की सबसे बड़ी कम्युनिटी ट्विटर पे ही है, और ये आपको व्हाट्सएप, इंस्टा, लिंक्डइन कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको सीखना है, जो भी आपने सीखा है, सबके नोट्स बनाते जाओ और ट्विटर पे ऐसे लोगों को फॉलो करते जाओ। अब ये हो गए सारे रिसोर्सेस, मैंने ये सब बता दिया कि क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जितना भी मैंने बताया है सब पढ़ लेते हैं और डायरेक्टली बग्स ढूंढने चले जाते हैं। लाइक इतनी बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, गूगल और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स पे बग ढूंढने चले जाते हैं। फिर होता क्या है कि उनको बग्स मिलते नहीं हैं महीनों तक भी, और फिर वो इस फील्ड को ब्लेम करते हैं, लाइक बग्स है ही नहीं, आप फालतू की हाइप है, पैसे की लालच देते हो। आपका अप्रोच ही गलत है ना। आपने खुद को ही एसेस नहीं किया कि आपको कितना आता है। अगर कोहली को एक इंटरनेशनल मैच खेलना है तो वो पहले तो घंटों नेट प्रैक्टिस करेगा ना, या दिनों भी करेगा। तो पहले आप खुद से तो प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में मैं ये बोलूंगा कि CTF से स्टार्ट करो, और ये CTF क्या होता है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो शुरू में बिगिनिंग में आपको बग्स नहीं मिलने वाले हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। और इतने बड़े बड़े हैकर्स पहले से हैं उस पब्लिक प्रोग्राम में जो सालों से हंट कर रहे हैं, तो इट्स कंप्लीटली फाइन कि आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप पहले खुद से प्रैक्टिस करो। शुरू में स्टार्ट विद CTFs, लाइक आपको एक स्पेसिफिक स्किल सिखाने के लिए ही बने हैं वो। CTF मीन्स हैंड्स ऑन।
तो आप पहले स्टार्ट करो। लाइक बहुत सारे CTF प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक HackerOne है। HackerOne का फ्री CTF प्लेटफॉर्म है और इसका वेब पार्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप ट्राई में ट्राई कर सकते हो, वेब एक्सप्लॉयटेशन और OWASP टॉप 10 के लैब्स ट्राई करो। आप HTB भी कर सकते हो, हैक द बॉक्स, और पिको CTF भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो वल्नहब की मशीन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है ना, ये रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट पे नहीं होते हैं, ये सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होते हैं। स्पेसिफिकली उसी स्किल पे डेडिकेटेड इन्वायरमेंट बना दिया जाता है ताकि आप समझ पाओ कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, जो जनरल मेथड होती है, और बहुत सारे और तरीके से भी कर सकते हो आप। लेकिन इनसे सीख के आप अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर सकते हो रियल वर्ल्ड बग बाउंटी में। तो बग बाउंटी को एज अ रेस मत लो यार, बग बाउंटी को एज अ खुद की स्किल इंप्रूव करने का तरीका समझो। उसके बाद सबसे हेल्पफुल रिसोर्स है PortSwigger वेब अकेडमी, जो मैंने पहले भी बताया था, और इनके लैब्स बहुत ही सही हैं। रियल वर्ल्ड से जितना रिलेटेबल हो सकता है उतना रिलेटेबल बनाया इन्होंने, इनसे जितना हो सका। मैंने खुद प्रैक्टिस करी है इनसे, तो इनको भी प्रैक्टिस करो, पूरे सारे लैब्स कर लो, बेसिक से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे चैलेंजिंग लैब्स भी होते हैं, फिर वो आप अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखकर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही सीखोगे। कुछ और ऑनलाइन लैब्स हैं लाइक OWASP जूस शॉप, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लैब है, कभी कभी ट्रिकी हो जाता है लेकिन यही खास बात है इसकी। बाकी कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक लैब्स भी हैं जो आप ऑफलाइन कर सकते हो, डाउनलोड करके मशीन्स पे सर्वर होस्ट करके। बहुत ही बेसिक हैं, लाइक DVWA, BWAP, मेटास्प्लॉइटेबल, वेब गोट, ये क्लासिक हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये लैब्स आज के डेट में ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, ऐसे बग्स आज के डेट में नहीं मिलती हैं रियलिटी में। लेकिन आप जरूर ट्राई कर सकते हो, अगर आपको एकदम बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करना है तो ये काफ़ी अच्छी हैं, आज भी यूज़ कर सकते हो। अब प्लीज़ प्रैक्टिस पे जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करो, चाहे जितना भी टाइम लगे लगने दो। अब आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, जितने भी टॉपिक्स में जो भी आपने पढ़े हैं सब पे आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो अब आप प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी हो। अब आप दुनिया का सामना करने के लिए रेडी हो। अब आप रियल वर्ल्ड में बग फाइंड करने के लिए रेडी हो। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिक्योरिटी की चिंता होगी ना, वो अपना खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम बनाएगी और आपको बोलेगी कि उनके सिस्टम्स और उनके प्रोडक्ट को हैक करो और रिवॉर्ड लेके जाओ। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो अपने खुद की वेबसाइट्स पर ही एक अलग से सेक्शन बना करके बग बाउंटी प्रोग्राम या डिस्क्लोजर प्रोग्राम, लायबिलिटी डिस्क्लोजर, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, इस नाम से प्रोग्राम होते हैं उस सेक्शन में, उसमें अपनी पॉलिसी लिस्ट कर देगी और बग बाउंटी प्रोग्राम चलाएगी। तो इन प्रोग्राम्स को आप फाइंड कर सकते हो गूगल में, डॉक्स का यूज करके। आप कंपनी का नाम लिखो और बग बाउंटी प्रोग्राम ऐसा कुछ लिखो तो आपको वो मिल जाएंगे लिस्टिंग में। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब यहाँ पर भीड़ कम होती है, हैकर्स कम होते हैं, तो ज़्यादा चांस है आपको यहाँ पर बग मिलने का। लेकिन अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो बात यह है कि अगर वो इंडिविजुअली प्रोग्राम्स रन कर रही हैं तो उनके पास एक्सपर्टीज कम होगी, लाइक हैकर्स कम हो गए, अच्छे अच्छे हैकर्स नहीं आते हैं कई बार, तो कुछ अच्छे बग्स छूट जाते हैं। तो वो क्या करती हैं कि खुद प्रोग्राम खुद की साइट पर न रन करके कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चूज करती हैं जो क्राउड सोर्सिंग करते हैं। लाइक ऐसे प्रोग्राम्स बोलेंगे कि हमारे पास वर्ल्ड के टॉप क्लास, वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स हैं और आप अपने प्रोग्राम्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाओ, हम आपको ग्लोबल एक्सपर्टीज ला के देंगे और आपको अच्छे बग्स मिलेंगे, अच्छे हैकर्स मिलेंगे, आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा, हमारा बीच में कुछ कमीशन होगा। तो ये सारे फायदे देखकर कंपनीज भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोग्राम्स चलाती हैं। तो कुछ ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक बगक्राउड, HackerOne, इंटीग्रिटी, यस्वी हैक, ओपन बग बाउंटी। तो ये बहुत सारे और हैं, आप देख सकते हो इंटरनेट पे, लेकिन जो मुझे लगता है बिगनर फ्रेंडली, जहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए, वो है बगक्राउड। पर्सनल चॉइस है मेरी। अब बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी दो टाइप्स के होते हैं, मेनली पब्लिक प्रोग्राम्स और प्राइवेट प्रोग्राम्स। पब्लिक में क्या होता है कि हर कोई जो भी उस प्रोग्राम में साइन इन कर रहा है वो हर कोई हंट कर सकता है, हर कोई रिपोर्ट कर सकता है। तो इतने ज्यादा लोग हैं तो मतलब ऑब्वियसली बग्स कम मिलेंगे आपको, इतनी भीड़ है यहाँ पे। लेकिन प्राइवेट में कंपनीज क्या करती हैं, हर किसी को अलाउ नहीं करती है, ठीक है, हर रिसर्चर को नहीं करती है। पहले वो देखती हैं कि कौन सा रिसर्चर अच्छा है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, अच्छे बग्स ढूंढे हैं उसने पास्ट में, काफी क्रिटिकल बग्स ढूंढे हैं, और तो उनको ही इनवाइट करते हैं वो। फिर उन्हीं सिलेक्ट रिसर्चर्स को बग ढूंढने दिया जाता है। अब ऑब्वियसली लोग कम है तो बग्स ज्यादा मिलेंगे, भीड़ कम है तो, लेकिन वही है कि आपको पहले उस लेवल पर आना पड़ेगा, उस लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए आपको ताकि आप इन प्रोग्राम्स में इन्वाइट हो पाओ। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है लाइक सिनैक, योगोशा। तो बात वही है कि आप वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर्स के साथ हंट करने वाले हो, तो शुरू में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेट्स फेस इट। डिप्रेशन भी होगा, स्ट्रेस भी आएगा, बर्नआउट्स भी होंगे, सोशल लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये स्टेज हर रिसर्चर के लाइफ में आती है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। और इस स्टेज से आगे फेस करके आगे बढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप उनमें से हो या नहीं। अब इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो आपको कौन सा प्रोग्राम चूज करना है ये डिपेंड करता है कि आपको ऑलरेडी क्या आता है। लाइक किसी प्रोग्राम के टेक स्टैक से या उसके आर्किटेक्चर से आप फेमिलियर हो,
तो वो प्रोग्राम आप चूज करो तो आपको इजी होगा बग फाइंड करना। और ऐसे प्रोग्राम्स चूज करो जिसका स्कोप बहुत बड़ा हो, लाइक जिसके वाइड कार्ड डोमेन्स और सब डोमेन स्कोप में हो, क्योंकि उसमें ज्यादा चांस होता है कि काफी चीजें ओवरलुक हो जाएं बाकी लोगों से और आप उसे स्पॉट कर लो। तो बेसिक से स्टार्ट करो, जो बग आता है बस उसके लिए हंट करो। अगर आपको एक्सेसेस आता है अच्छे से तो एक्सेसेस के लिए हंट करो, आइडोर आता है तो आइडोर के लिए हंट करो। और अप्रोच और मेथोडोलॉजी हर किसी की अलग अलग होती है, आप फ्री हैं खुद के डिजाइन करने के लिए। लेकिन मैं बस इतना ये बोलूंगा कि अगर आप किसी टारगेट को या किसी बग या किसी फंक्शनैलिटी को टारगेट कर रहे हो ना, तो उस पर इनफ टाइम स्पेंड करो, हरी मत करो, चाहे उसमें महीने लगे साल लगे, लेकिन स्पेंड करो उस पर। आपका रिकॉन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए ना कि बाकियों से। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका मोटिवेशन बने, आपको कॉन्फिडेंस आए। तो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण काफी सारे लोग ये कर रहे हैं, इट इज रियलिटी। लेकिन शुरू में अगर आप पैसा पैसा करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। और ये जो पैसा है ये स्किल से ही आ रहा है ना, तो स्किल बनाओ पहले। ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि कितने डॉलर्स कमाएं, बल्कि कितने बग्स ढूंढें और कितने टाइम में ढूंढें। कोई रिवॉर्ड आपको मिले ना मिले, चाहे कुछ पैसा हो या स्वैग हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक रिवॉर्ड आपको गारंटीड हमेशा मिलेगा, वो है लर्निंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब आप ऐसी मेहनत करते रहे, ट्राई करते रहे एक प्रोग्राम में और आपको फाइनली एक बग मिल गया, भगवान करे आपको बहुत सारे बग्स मिले, तो उस बग को आप रिपोर्ट कैसे करोगे एक कंपनी में? तो रिपोर्ट करने का भी एक तरीका होता है प्रॉपर। इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, अलग से ही टॉपिक है लंबा सा, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं फॉर्मेट, ओनर के हिसाब से, लेकिन जनरली यही फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आपको टाइटल इंक्लूड करना है। उस टाइटल में आप इम्पैक्ट डालो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट लुक में हर कोई टाइटल ही देखेगा, तो टाइटल इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। तो टाइटल में आएगा बग का नाम या उसका इम्पैक्ट इफ पॉसिबल। उसके बाद है बग का डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है ये बग, डेफिनेशन क्या है इसकी, और इस सिनेरियो में वो कैसे काम कर रहा है, लाइक कौन सी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट कर रहा है, क्या वल्नरेबिलिटी है इसमें करंट सिनेरियो में, क्या चीजें एक्सप्लॉइट हो रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फंक्शनैलिटी, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मॉड्यूल। उसके बाद आता है वल्नरेबल एंड पॉइंट्स, लाइक कौन सा रिसोर्स और कौन सा एंड पॉइंट वल्नरेबल है। इससे मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल हैं तो सबको एक साथ लिखो अगर सेम कैटेगरी है तो। उसके बाद आता है स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, लाइक आपने जैसे बग ढूंढा, अगर ओनर को समझना है कि बग क्या है, कैसे काम कर रहा है, तो आपने जैसे ढूंढा वैसे ही आप उसको भी बताओगे स्टेप वाइज, ताकि वो भी वैसे ही ढूंढ सके। फिर आता है पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। आप स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो या वीडियोस डाल सकते हो, इस बात का प्रूफ होगा कि बग मिला है और आपको ही मिला है और विजुअली वैलिड है। तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो होता है कि जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं वो पूरा स्टेप्स फॉलो करो, उसको रिकॉर्ड करो, कौन सा टूल यूज किया आपने, कौन से कमांड यूज किए, और बग एक्चुअली में दिख रहा है वहां पे, तो ज्यादा चांस होगा, क्योंकि वीडियो से सबसे बेहतर समझ में आता है, तो ओनर को भी समझ में आएगा, एक्सेप्ट होने का चांस ज्यादा होगा और बेहतर लगता है रिपोर्ट में अगर होगी ये चीजें। फिर आप मिटिगेशन बता सकते हो कि कैसे इसको फिक्स करें। खैर ये ऑप्शनल होता है, कंपनी फाइनली खुद ही डिसाइड करती है कि कैसे मिटिगेट करेंगे। अब आप जब भी किसी को भी बग रिपोर्ट करोगे ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर कहते हैं। इस बात का एक मीनिंग होता है कि आप ओनर की परमिशन के बिना किसी को भी बग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, किसी भी और इंसान को। ओनर बोले तो ही आप रिवील कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो पब्लिकली, उसके फिक्स होने के बाद ही, और जितना ओनर बोले उतना ही उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फील्ड की, प्लीज कीप दिस इन माइंड। आपको व्हाइट हैट ही रहना है हमेशा। तो बग बाउंटी इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीने का तरीका है बहुत लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी में। ये एक अलग ही लाइफ है, लाइक आपको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, अपने कंफर्ट में, लाइक किसी भी टाइम आप काम करो, किसी भी टाइम छोड़ दो, कभी भी। आपके बॉस आप खुद ही हैं, यू आर योर ओन बॉस, और जितने भी आपके डिजायर्स हैं, जरूरतें हैं, सब पूरी करो, पैसे कमाओ, ऐश करो और इंजॉय करो लाइफ को। और भी बहुत फायदे हैं यार इसके, लाइक आपकी अगर रेपुटेशन अच्छी होती है ना, काफी टाइम से कर रहे हो, काफी अच्छे बग्स मिले हैं आपको, तो आपको कॉन्फ्रेंसेज या इवेंट्स में बुलाया जाएगा हैकिंग के, आपकी पूरी ट्रिप स्पॉन्सर की जाएगी, लाइक फूड, ट्रैवल, होटल, सब कुछ स्पॉन्सर किया जाएगा, आपको रेगुलरली स्वैग्स भेजे जाएंगे, आपको पर्सनलाइज प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। देखो फायदे तो बहुत है यार, काफी लोगों को जॉब से बेहतर लगता है बग बाउंटी, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पैसा ही कमाना है ना, आप कैसे भी है। सोसाइटी तो चलो खैर रिस्पेक्ट के नाम पे कुछ भी बोलेगी, अब पैसा आपका है, फाइनली आपको खर्च करना है, तो इट डजेंट मैटर। बट कुछ एडवाइसेस और है जो मैं आपको देना चाहूंगा एज अ समरी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। पहला यह है कि काफी लोग बग बाउंटी को एज अ फुल टाइम करते हैं, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उनका वही है। काफी लोग करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, मतलब वो काफी सालों का एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है खुद पे कि उनकी लिविंग हो जाएगी, इतने टाइम में उनको एटलीस्ट इतने बग्स तो मिल ही जाएंगे। तो एज अ बिगनर आप कभी भी बग बाउंटी को फुल टाइम मत करो, उसको एज सिर्फ एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखो। इनकम तो रखो ही मत, क्योंकि वो लर्निंग का तरीका है सबसे पहले आपके लिए।
तो हमेशा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रखो, यही मेरी एडवाइस है। और मतलब कभी कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो कंपेंसेट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड स्टे अपडेटेड, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। इसलिए मैंने बोला ट्विटर ज्वाइन करो, नए बग्स, नए एक्सप्लॉइट्स, नए इश्यूज हर रोज निकलते हैं। उनके POCs पढ़ो, उनके राइटअप्स पढ़ो, और लोगों ने कैसे हैक किया वो पढ़ो। अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नेचुरली कि हर चीज जानने की चाह हो। बस अपनी नॉलेज एक्सपैंड करते रहो यार, यू विल नेवर नो इनफ। और ऑटोमेशन पे डिपेंड मत रहो, हम ऑलरेडी डुप्लीकेट्स से परेशान हैं। ये सारे टूल्स बाकी लोगों के पास भी है, हर कोई यूज कर सकता है ना। तो द की टू सक्सेस इन बग बाउंटी इज टू बी यूनिक। मतलब सीखो हर किसी से, अप्लाई खुद से करो, खुद की मेथोडोलॉजी, खुद की डिजाइन, सब कुछ थिंकिंग खुद की होनी चाहिए, तभी आपको खुद के हिसाब से बग मिलेंगे। हमेशा थिंकिंग ऐसे रखो कि इस बग को एस्केलेट कैसे किया जाए, इस लो को क्रिटिकल में कैसे चेंज किया जाए, कैसे चेन किया जाए, एस्केलेट किया जाए। और बस यही यार कि हमेशा कनेक्टेड रहो कम्युनिटी से। देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन यू। और इन्फोसेक की कम्युनिटी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छी है। अच्छे से नेटवर्क बनाओ, लोगों से बात करो, उनसे सीखो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो, उनको भी सिखाओ। तो बस यार आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि बग बाउंटी इज़ एन आर्ट। एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू ही हो सकती है वो, और क्रिएटिविटी इज़ अ वेरी रेयर स्किल। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस, एंड कीप डूइंग, कीप ट्राइंग। वन डे यू विल हैव अ बग। बस वही वन डे दिखता है लोगों को, आपके पीछे के जो मल्टीपल मंथ्स या साल होते हैं वो नहीं दिखते। उनमें प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी अ सक्सेस। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और काफ़ी सारे लोग बग बाउंटी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद। आई होप काफ़ी अच्छा करोगे आप। तो बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि आगे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें प्लीज़। और बस देखते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, और गुड बाय।